ठीक है। तो पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था तो उस वीडियो के अंदर जो कमेंट थे, एक भाई का मैंने कमेंट था, तो भाई ने एक अच्छी बात पूछी है। मेरे को अच्छा भी लगा कि भाई ने एक जो बात पूछी है वो अच्छी बात है। वो ये बात थी कि टैक्स के रिगार्डिंग भाई ने कुछ पूछा था। तो आज मैं इस वीडियो में टैक्स के रिगार्डिंग कुछ बताने वाला हूँ। तो आज आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके उतना शेयर भी कर देना। तो लेट स्टार्ट करते हैं प्लीज यार। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो देखने के बाद है ना वीडियो को स्किप करके निकल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। भाई आपके लिए यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार एटलीस्ट आप है ना सब्सक्राइब तो कर दिया करो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस भाई का कमेंट दिया था कि हम यहाँ पे जो पोलैंड के अंदर आ जाते हैं तो हमारा जो टीआरसी है, टीआरसी किस बेस के ऊपर हमें पोलैंड की गवर्नमेंट हमें टीआरसी देती है। तो भाई देखो, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ छोटे छोटे स्टेप बताने वाला हूँ और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब पोलैंड आ जाते हो, आने के बाद का प्रोसेस है ये। ठीक है, आप पोलैंड आओ, आपके पास वर्क परमिट है, आप आ गए पोलैंड, आप पोलैंड पे लैंड हो गए। ठीक है, आपने काम स्टार्ट किया कंपनी में, कंपनी में जिसमें काम स्टार्ट किया आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ हो गया। ठीक है, तो कंपनी से आपका जो मंथली जो सैलरी आती है ना, जैसे अभी करंट टाइम में 4666 जलोटी है। तो उसमें से ये ग्रोस सैलरी है। ग्रोस का मतलब हो गया कि विद टैक्स है ये सैलरी। ठीक है, ये आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो आपके अकाउंट में जो आएगी वो टैक्स कट के आएगी। अब यहाँ पे जो टैक्स करता है ना वो 30% करता है। 30% यानी मोटा मोटा मान के चलो तो इंडिया के 100 रुपए के हिसाब से आपके 30 रुपए कटेंगे, 70 आपको अकाउंट में मिलेंगे। ठीक है, ये कब करता है? जब आप किसी कंपनी से अटैच में नहीं हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ आने के बाद उबर किया या फिर आपने कोई डिलीवरी का वर्क किया, जैसे इधर बोल्ट वगैरह बहुत चलती है, आपने वो किया, तो उसमें क्या है कि उसका पैसा उसमें टैक्स नहीं करता है। और हाँ, उससे कभी आपका टीआरसी भी नहीं बनेगा। ये है कि आप अपना एक गुजारा कर सकते हो पोलैंड में रह के, आप अपना गुजारा कर सकते हो, अपने जो घर का रेंट वगैरह जो खाने का एक्सपेंसिव वगैरह है वो निकाल सकते हो। तो उससे आपका टीआरसी भी नहीं बनेगा, वो डॉक्यूमेंट नहीं बना के देती है, वो एज ए आपको सिर्फ पार्ट टाइम के लिए जॉब होगा। ठीक है, ये हो गया। तो उसमें क्या है कि आपको 100 रुपए के 30 रुपए देने पड़ेंगे, 30% टैक्स कटता है, वो आपको अलग से पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने उबर किया, ठीक है, उबर में आपने महीने की 1000 जलोटी बनाई, 1000 जलोटी बनाई, आपको पोलैंड में रहना है। ठीक है, अगर आप मान लो महीने 2 महीने आपने उबर किया, पैसे के लिए उबर किया, उसके बाद फिर आपको किसी कंपनी में जोड़ना है, टीआरसी तो चाहिए ना भाई। टीआरसी लेने के लिए आपको किसी कंपनी में अटैच होना पड़ेगा, तो आपको वर्क परमिट दे और एक स्टेबल आपकी जॉब रहे। ठीक है, जो सिक्योर रहे, वो आपको जॉब चाहिए, तब आपको टीआरसी मिलेगा। ठीक है, तो आपको वो लेने के लिए क्या चाहिए? तो आपको जब टीआरसी लेने के लिए वो चाहिए, जैसे मान लो आपको आए हो गए 3 महीने हो गए, तो 3 महीने से ऊपर कर रहे हो, आप टैक्स नहीं जमा कर रहे हो, चौथे महीने आपने किसी कंपनी को पकड़ा, ठीक है, कंपनी को पकड़ा और आपके बाद चौथे महीने से टैक्स चालू हो रहा है, तो 3 महीने का टैक्स आपने क्या किया? अपनी जेब में डाल लिया भाई। इधर की गवर्नमेंट को नहीं दिया ना, गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो जब टीआरसी बनेगी ना तब वो आपका लोचा वहां पे आएगा। उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए तो आपको किसी एक कंपनी में स्टेबल होना पड़ेगा और कंपनी में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि जो आधा टैक्स है ना वो आप पे करेंगे और आधा टैक्स आपकी कंपनी पे करेगी, मतलब 30% को डिवाइड कर देंगे पार्ट ऑफ 2 में। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उसका 50% आपकी तरफ से सैलरी से कटेगा, तो 50% आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो देगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4666 जलोटी ग्रोस है, तो आपके जो अकाउंट में आएगी ना वो 4000 के अराउंड आपके अकाउंट में आएगी, मतलब 600 जलोटी वो आपके काटेगा। अदरवाइज ये 15% भी नहीं रहा, मतलब मान के चलो तो आपको सिर्फ 8 to 9% ही आपको टैक्स देना है, बाकी का जो देगा वो आपका एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, ये हो गया। और टैक्स होता है जब आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे फरवरी के अंदर आए या मार्च में, आपने मार्च में स्टार्ट किया, कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में जो टैक्स का जो साइकिल होता है ना 1 ईयर का, ठीक है, वो मार्च एंड में होता है, मार्च अप्रैल में आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो आप जब इधर मान लो आप मार्च के अंदर आए, ठीक है, मार्च के अंदर आए, तो आपको जो टैक्स जो आपको भरना है वो 1 ईयर का, आपको नेक्स्ट मार्च तक आपको टैक्स भरते रहेंगे, तो आपको नेक्स्ट मार्च में, मतलब अभी अभी करंटली क्या क्या 2025 चल रहा है,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं अभी मार्च एंड हो गया, अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा टैक्स जा रहा है। मान लो कि मेरा एक महीना हो गया, एक महीने से मेरा टैक्स चला गया, ठीक है। अब मेरे को पूरे 12 महीने टैक्स देना है, तो मेरे को जो टैक्स का जो रिसिप्ट मिलेगा ना, P11, नोट कर लेना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो बहुत अच्छा है। आप या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई भी रिलेटिव यहाँ आने वाले हैं पोलैंड में, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। आपको क्या चाहिए? P11। P11 का मतलब हो गया, आपने जिस कंपनी में काम किया 12 महीने, 12 महीने जो आपने काम किया, वो आप पे आपकी कंपनी आपका टैक्स पे कर रही है, ठीक है। जैसे अभी इस मार्च से लेके अब जो मार्च आएगी ना, नेक्स्ट मार्च 2026 की जो मार्च आएगी, उस मार्च में आपको कंपनी देगी P11, ठीक है। P11 देगी। अगर वो आपको P11 दे रही है ना, तो भाई ये समझना कि वो कंपनी आपकी एक नंबर कंपनी है, वो आपके आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रही है, ठीक है। फ्रॉड करने का मतलब ये होता है कि वो आपका टैक्स चोरी नहीं कर रही है, बरोबर तरीके से आपका टैक्स पे कर रही है। फ्रॉड करने का मतलब नहीं है वो आपकी सैलरी नहीं कर रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो सैलरी मिल रही है टाइम टू टाइम, सैलरी का नहीं होता है भाई। कुछ कंपनी ऐसी होती है कि आपको सैलरी तो दे देती है, ठीक है, टैक्स काट के सैलरी देती है, और वो टैक्स आगे पे नहीं करती गवर्नमेंट। जब आगे पे नहीं करती, जब आप टीआरसी के लिए अप्लाई करते हो, तो भाई फिर आपका लोचा वहां से स्टार्ट होता है। तो फिर आपको टीआरसी नहीं मिलेगी, आपको टीआरसी नहीं मिलेगी, तो भाई पोलैंड आने का कोई मतलब नहीं है। फिर आपको आप टीआरसी मिलेगी नहीं, टीआरसी नहीं मिलेंगी जब तक पोलैंड में हो, तब तक रहो, जितना कमा सकते हो कमाओ। जिस दिन पुलिस वाले के पकड़ में आप आए, आपको यहाँ से उठा के सीधा बैक टू इंडिया, बोले तो डिपोर्ट। और डिपोर्ट ऐसा नहीं है कि मैं चलो कोई नहीं, पोलैंड से डिपोर्ट कर दिया तो मैं जर्मनी चला जाऊंगा, मैं इटली चला जाऊंगा, मैं माल्टा चला जाऊंगा, क्योंकि अपने जो इंडियन वाले होते हैं ना, बहुत सात्विक दिमाग के होते हैं, लेकिन होता नहीं है, अपने आप को समझते हैं। बुरा मत मानना भाई, जो बात है वही बोल रहा हूँ, रियल इफेक्ट है, ठीक है। अपने आप को ज्यादा साथी समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि कोई नहीं यार, पोलैंड से डिपोर्ट कर दिया तो क्या है कि दूसरी कंट्री में अप्लाई कर देंगे, 5 साल का बैन लग जाएगा पूरे यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन समझते हो ना, जिसमें 28, 29, 30 कंट्री आती है, उसमें किसी भी कंट्री का अप्लाई करोगे, वीजा नहीं मिलेगा, ठीक है, वीजा नहीं मिलेगा। अब वीजा नहीं मिलेगा तो 5 साल बैन हो गया, 5 साल बाद आप सोचोगे मैं 5 साल बाद अप्लाई कर दूँ, फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ की गवर्नमेंट के साथ चीट किया है, आप फ्रॉड हो। एक जो तरीके से आप भगोड़े हो, भगोड़े, भगोड़े का मतलब हो गया कि आपने चोरी करी और भाग गए यहाँ से, तो वो 5 साल के बाद भी नहीं देगी, मतलब पूरी जिंदगी आपके लिए जीरो क्रॉस सेक्शन में चला गया भाई, एग्जिट हो गए आप यहाँ से। तो इससे अच्छा यही है, अच्छे तरीके से करो काम, ठीक है। कहाँ की बात कहाँ पे, आगे चलो, इसको छोड़ते ही वापस P11 पे आते हैं। P11 जब आपको मिला, आपकी गवर्नमेंट कंपनी ने आपको मार्च में P11 देगी, P11 आपकी कंपनी आपको दी, तो इसका मतलब कंपनी आपकी एक नंबर है, वेरी गुड एंड नाइस कंपनी है, वाइट है, ठीक है। तो अब उसके बाद का क्या करना है, उसके बाद का सीन बता देता हूँ, सुनते हुए जाना, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद का ये है, P11 आपको कंपनी, आपकी कंपनी ने आपको फॉर्म दिया P11 का, उसमें ये मेंशन रहेगा कि पूरी साल में आपने इतना पैसा कमाया है, इतना ओवर टाइम किया है, ठीक है, इतनी आपकी अर्निंग हुई है, और इतनी अर्निंग के पीछे हमने इतना आपका टैक्स भरा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया, उसमें सारा मेंशन रहता है। अभी क्या है कि मेरे पास है नहीं P11 मेरा, वरना मैं आपको इधर शो कर देता, और हो सके तो मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा P11 कैसा होता है। ये हो गया P11। अब P11 आपको दी कंपनी ने, अब आपको क्या करना होता है, किसी लॉयर को हायर करके या खुद, जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, डेढ़ शाना समझते हैं ना, वो उनके लिए बोल रहा हूँ, वो खुद क्या करे, यूट्यूब पे जाए, सर्च करे, खुद भी कर सकते हो, यूट्यूब पे जाए, सर्च करे, सर्च करने के बाद आप उस पे ये शो कर, ये सर्च करें, ये इसमें क्रोम के अंदर कि मेरे को P37, मेरे को P37 भरना है। वैसे यहाँ आने के बाद यहाँ के लोग जो होते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ के लोग तो कोई जानता भी नहीं है भाई, इतना लोग मैं भी नहीं जानता, ठीक है। जो जो यूट्यूब पे बताते हैं वो भी इतने खास नहीं होते हैं, वो बताते क्या है और निकलता कुछ और है।
तो इससे अच्छा ये है कि किसी एक लॉयर को या आपकी जो कंपनी की लॉयर होती है उसको या आपके एम्प्लॉयर को बोलना कि भाई मेरा P37 तो आप लोगों ने दे दिया है, सॉरी P11 आप लोगों ने दे दिया, अब मेरे को चाहिए P37। P37 का क्या लोचा है? P37 ये है कि जब आपका P11 आपको मिला, आपको यहाँ की गवर्नमेंट की साइड पे जाना है टैक्स वाले पे, आपको अपना टैक्स का जो सबमिशन होता है वो फिलिप करना है कि मेरे को P11 मिला हुआ है, ये है, उसमें नंबर आएगा आपका, एम्प्लॉय नंबर बोलते हैं उसको, उसमें वो आएगा, वो आपको मेंशन करना है। वो मेंशन करने के बाद आपका जो फॉर्म होगा ना, वो आपका भरने के बाद आपको P37 मिलेगा। और P37 के अंदर आपका ये मेंशन रहेगा कि आपको गवर्नमेंट वापस जो टैक्स कितना पे करेगी। जैसे अपने इंडिया में नहीं होता कि आप अपन ने टैक्स भरा, ठीक है, अपन को रिफंड भी चाहिए होता है। भाई इंडिया वाले हैं तो रिफंड तो चाहिए ना, जाहिर सी बात है, टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, उसका रिफंड चाहिए ना। उसका ये होता है कि आपने जो यहाँ से जो शॉपिंग वगैरह मॉल में या किसी भी खाने पीने की चीजों में जो शॉपिंग आपने की है उसका आपने टैक्स भरा है, तो एज ए गवर्नमेंट उसका क्या करती है, आपको 10-15% उठा के आपको वापस आपको ही दे देती है, लो भाई ये 10-15% खर्चा आप रखो, हमारी तरफ से पॉकेट मनी समझ के रखो, पॉकेट पॉकेट मनी समझ के रखो, मतलब आपको गवर्नमेंट दे देती है ऐसे तौर पे कि आपने टैक्स भरा है प्रॉपरली। तो वो क्या है कि गवर्नमेंट एक ये भी होती है कि ठीक है, अपन ये सोचते हैं कि यार एक साल से अपन जो जो भर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ने आपको अपन को जैसे मान लो कि 1000 रोटी दे दी, तो ये होता है कि चलो कोई नहीं, ये पड़े ही आ रहे हैं 1000 रुपए एक तरीके से। ये हो, ये जो है ना, जैसे P11 का आपने फॉर्म भरा, ठीक है, वहां पे फिलिप किया। हाँ, अब यहाँ पे फिलिप करने से पहले एक चीज और बता दूं, अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए ऐसे मान के चलो नई के बराबर बेनिफिट है, और शादीशुदा हो भाई फिर तो बात ही क्या है। शादीशुदा का मतलब, ये जो लोग होते हैं ना, यहाँ पे ये लोग शादीशुदा वाले बंदों को है ना फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हर चीज में। आप कहीं भी चले जाना, और आपके बच्चे हैं तब तो ऐसे मान के चलो ये लोग बच्चों के नाम पे आपको फिर और भी अच्छे बेनिफिट देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने P11 भरा, P37 के लिए आपको रिफंड चाहिए, आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हो, एक बच्चा है, दो है, तीन है, जो भी है, आपको जब जब वो फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ पे आपके बच्चे को नाम देने हैं, वाइफ को नहीं पूछते, वाइफ को तो ये लोग पूछते भी नहीं है, सिर्फ बच्चों को पूछते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से ये लोग है ना बच्चों पे ज्यादा फोकस रखते हैं। तो बच्चों का आपको नाम वहाँ पे डालना है, नाम डालने के बाद कि आप जैसे एक बच्चा है, दो बच्चे, तो उन बच्चों की बिहाफ पे आपको है ना अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे मान लो सिंगल हो तो सिंगल आपको 1000 रोटी पकड़ा दी, बात खत्म भाई, आप एक साल तक भरो, नेक्स्ट साल आएगी तो और 1000 दे देंगे, खुश रहो। ये तो हो गया सिंगल वालों के लिए। और जब बच्चे होते हैं के लिए भाई ये फिर 3000 भी दे देते हैं, 4000 भी दे देते हैं, 2500 भी दे देते हैं, 5000 भी दे देते हैं। तो इनके मूड के ऊपर और जो आपके जो पूरे पूरे साल का जो टैक्स गया है ना, उस टैक्स के यहाँ पे उनको कैलकुलेशन करके उस हिसाब से दे देते हैं। तो ये था P11 और P37। और वो जो पैसा इधर उधर ना तो आपका एम्प्लॉय जानता है ना कुछ और, पैसा आपके अकाउंट में आता है सीधा। तो पैसा क्या करोगे? हाँ, किसी रेस्टोरेंट में ऐसे मॉल में बैठ के शॉपिंग करके उड़ा डाले। नहीं भाई, बच्चों के नाम पे दे दे तो बच्चों के लिए सिक्योर रखना है, बच्चों के लिए सिक्योर रखना, अपने माँ बाप के लिए सिक्योर रखना, ठीक है। तो जिस भाई ने कमेंट करा था, अच्छा कमेंट किया था भाई ने, जो कमेंट करा उससे मेरे को टॉपिक मिला बताने का आपको, इससे आपके पास भी एक नॉलेज आ गई P11 P37 एक्चुअल होता क्या है ना, तो लोगों को पता ही नहीं है P37 P11 क्या है। मैंने अपना P11 में आपको P11 और P37 आ गया मेरा, P37 मैंने सबमिशन के लिए दिया हुआ है। जैसे ही वो सबमिशन कर देगा उसकी जो स्लिप लेगी मैं आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, तो वो भी देख लेना। हो सकता है कि आपको नॉइस ज्यादा आ रही हो, वॉइस क्लियर ना आ रही हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा मॉल में बैठा था तो जगह मिली तो मैंने सोचा चलो भाई का मैंने कमेंट अभी रिसेंटली अभी मैंने कमेंट पढ़ा था। और सबको एडवांस में ईद मुबारक। कल की ईद है पोलैंड में, पोलैंड में वही में सऊदीया में सबकी कल की ईद है। और अपने इंडिया में मंडे की ईद होने वाली है, अगर संडे की है तो अपने इंडिया में मंडे की है। तो मजे ही है भाई, मजे करो। और एडवांस में सबको ईद मुबारक हर बार यूनिक कार की तरफ से। प्लीज चैनल को देखते रहना, पर प्यार देते रहना,
ऐसे ही अगर आप कमेंट करते रहोगे तो उससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है और किस पे नहीं बनाना है, क्या आप लोगों को बताना है क्या नहीं बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे को जरूर कमेंट करना और प्लीज शेयर कर देना। इंफॉर्मेशन जो है आज के इस वीडियो में वो बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए मेरे को बताना अच्छा लगा ताकि आप लोगों को सवाल पूछते हो और मेरे को बताना भी अच्छा लगता है। जो बंदा कोशिश करता है ना, मेहनत करता है, वो कभी पीछे नहीं होता भाई। भले उसको थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो आगे जाता है। और ऐसे इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अगर आपके माइंड में कुछ नहीं बैठता है ना, तो ऐसे मान लो कि आपके माइंड कुछ बैठेगा भी नहीं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी बात आपके जहन में घुसेगी, समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भाई स्किप करके वीडियो आगे निकल जाना, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, सब में भाई बौछार बना दो इसे, उससे मान के चलो ना, बस निकाल दो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए देखते रहिए, ऐसे ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो आपके लिए भी फायदेमंद हो, जो मेरे लिए भी फायदेमंद हो। बताने में मेरे को भी क्या है कि मेरा भी नॉलेज बढ़ता है ना, आपको भी नॉलेज मिलेगा। हर बार यूनिक कार्य में देखते रहिए, हंसते रहिए। हंसने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू बाय।